जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक सेक्टर है केमिकल सेक्टर, जो पिछले 2 साल से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इनफैक्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स ऑफ द कंट्री। जबकि निफ्टी 26,200 रुपए टच करके उसके बाद अभी तो ठीक है 24,000 के अराउंड है, बट स्टिल ये सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज आधी हो गई है, जबकि मार्केट एकदम जबरदस्त बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग 3 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहली चीज स्कोप, सेकेंडली मैं 3 कंपनीज का एनालिसिस बताऊंगा, और थर्ड मैं क्या कर रहा हूं इस कंपनीज में वो भी इसमें आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहली चीज स्कोप देखें। क्या केमिकल इंडस्ट्री खत्म हो गई है? क्या केमिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर नहीं है क्या? तो प्लीज इसको समझो। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे लास्ट टाइम, उन्होंने क्या किए थे, चाइना के ऊपर लगाए थे सैंक्शंस, और वो चाइना के सैंक्शंस लगाने के बाद में चाइना की ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जिसका बिजनेस काफी हद तक कम हुआ। कैसे कम हुआ? केमिकल जो उधर वहां पर कंपनीज बनाती थी चाइना में, वहां पर बाकी जितनी भी कंट्रीज थी ना, उन्होंने एक रुझान ले आए अपनी पॉलिसी में, चाइना प्लस वन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है चाइना पर, तो आप एक और कंपनी एज अ बैकअप रखें। तो चाइना प्लस वन पॉलिसी लगाई थी यूएस ने, और काफी कंट्रीज ने भी लगाई, ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो। कोविड के समय जब ये वाली चीजें चल रही थी, तो इंडियन कंपनीज की केमिकल इंडस्ट्री जबरदस्त बढ़ रही है। मतलब इंडियन कंट्री में जो भी केमिकल इंडस्ट्री थी, केमिकल इंडस्ट्री की जो भी कंपनीज थी, भरपूर बिजनेस कर रही हैं। और रही बात चाइना, चाइना का बिजनेस थोड़ा कम तो होगा, क्योंकि चाइना प्लस वन की डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। किस किस को बेनिफिट हुआ? वियतनाम को हुआ, बांग्लादेश को हुआ, इंडिया को भी हुआ। तो ये चाइना के कारण जो स्पेशलिटी केमिकल ने 2017 से लेकर 2022 में पैसा कमाया, जबरदस्त कमाया। अब स्पेशलिटी केमिकल क्या होता है और नॉर्मल केमिकल क्या होता है? स्पेशलिटी केमिकल का मतलब बहुत सिंपल है, ऐसा केमिकल जिसका यूसेज 1 या 2 चीजों में होता है, बहुत ज्यादा यूसेज नहीं है। और नॉर्मल केमिकल का मतलब होता है कि आपका उसका यूज जेनरिक है। तो स्पेशलिटी केमिकल और नॉर्मल केमिकल्स में हमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि स्पेशलिटी केमिकल का मतलब ये होता है कि उसका यूसेज क्या है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मली कि इंडस्ट्री के साथ क्या हो, क्या उसका फ्यूचर नहीं है? जबरदस्त फ्यूचर है, बट अभी तो कंसोलिडेट कर रही है। इनफैक्ट बहुत सारी ब्रोकरेज कंपनीज ने केमिकल सेक्टर को अभी भी डाउनग्रेड करके रखा है, विच इज नेगेटिव। तो क्या हम नीचे गिरती हुई कंपनी को पकड़ लें, नीचे गिरते हुए सेक्टर को पकड़ लें? देखो सिंपल सी बात है, पूरा पकड़ेंगे, एकदम जोर से पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हाथ कटेगा। इससे बेहतर ये थोड़ा 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 इन्वेस्ट करते जाने का। तो हम कौन सी कंपनीज के ऊपर यहां पर बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे दीपक नाइट्रेट के ऊपर। 1970 में ये कंपनी आई थी जिसका 75% मार्केट शेयर है सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट में। फार्मा केमिकल्स बनाती है, एग्रो केमिकल्स बनाती है, पर्सनल केयर के केमिकल्स बनाती है, और डिटर्जेंट्स के भी केमिकल बनाती है। अब इसको मैं क्या बोलूं, स्पेशलिटी। सिंपल सी बात है, अगर डिटर्जेंट में आ रहा है तो स्पेशलिटी हो गया ना, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहां लग रहा है? डिटर्जेंट में लग रहा है। अब 22% जो कंपनी का बिजनेस है वो एक्सपोर्ट पे जाता है, और 78% डोमेस्टिक है। गुजरात और हैदराबाद में ये एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, एंड एक्चुअली दे आर एक्चुअली रेडी टू डू लॉट ऑफ गुड बिग अमाउंट ऑफ केपेक्स ऑल्सो। पेट्रोनेट एलएनजी एक दिग्गज कंपनी है, उसके साथ इन्होंने कुछ टर्म शीट्स भी साइन करी हुई हैं। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, सेल्स स्टेबल है, स्टेबल 2000 करोड़ क्वार्टरली ये अपनी सेल्स कर रहे हैं, मतलब साल का मोटा माटी 8000 करोड़ करेंगे। इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन इनका कंसिस्टेंट है 15%। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर बहुत फिनोमिनल ग्रोथ नहीं है या प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप किस बेसिस पर कंपनी को एकदम से ऊपर ले जाएंगे? मतलब प्राइस को कितना ऊपर ले जाएंगे? तो इसलिए अभी स्टेबल प्राइस है, बहुत ज्यादा गिरा भी नहीं है कंपनी। इनफैक्ट इनके असेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। मेरे को एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगता है इस कंपनी का, कि प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। जो 2 साल पहले 45% था ना, उसको बढ़ाकर इन्होंने 49% कर दिया है। और डीआईआईज जो म्यूचुअल फंड्स है ना हमारे, वो भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। एक नेगेटिव पॉइंट है, एफआईआईज अपना पैसा इधर से निकाल रहे हैं, विच इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव पॉइंट। इनफैक्ट पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है ना, वो 34% से 22% हो गई है। अब डीआईआई जब अपनी पोजीशन गिराते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये तो नेगेटिव बात है। तो पब्लिक ने 34% से 22% कर दिया, तो ये भी तो नेगेटिव बात होनी चाहिए? नहीं, ये पॉजिटिव बात है, क्योंकि यहां पर कंपनी का ज्यादा रुझान है, पब्लिक का रुझान कम है।
सो पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किसके पास पड़ा हुआ है, प्रमोटर के पास, और डीआईआईज अपना पैसा लगाते जा रहे हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखूं तो एज ऑफ नाउ 45 इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है, इंडस्ट्री का 34 है, वहां से ये थोड़ी महंगी लगती है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, बट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। अब इसके चार्ट्स के ऊपर भी बात कर ले, 2445 इसका क्रिटिकल सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए, और वहीं पर ही काफी कंसोलिडेशन भी है। और अगर ये 2887 इफेक्टिवली 2900 क्रॉस करती है तो 3200 के रास्ते खुल जाते हैं, और अगर वो क्रॉस कर दिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे इस कंपनी के। दीपक नाइट्रेट, तो क्या ये मेरे पोर्टफोलियो में है? ये मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ही छोटी क्वांटिटी में है, और आगे मैं इसको सोच रहा हूं कि आई माइट ऐड इट। सो दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, सो प्लीज डोंट टेक इट दैट वे, बट यस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मैं भी क्या कर रहा हूं, ताकि आपको मेरा व्यू भी पता पड़े कि क्या करना है। प्लीज make sure that you are contacting SEBI registered people and your financial consultant to take that buying or selling recommendation। और अगर वीडियो काम की लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग आरती इंडस्ट्रीज पे, जो जिसका डोमिनेंस गुजरात में है। गुजरात में अच्छा खासा बिजनेस करती है, 16 यूनिट्स आते हैं, 2 R&D डिपार्टमेंट्स हैं, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, और इनके पास 700 से ज्यादा तो कस्टमर्स है भाई साहब। तो ये काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी लगती है। मेजर इनका एक्सपोर्ट होता है यूएस में और यूरोप में। अब ये कंपनी क्या करती है, सेम जैसे दीपक नाइट्रेट का काम था, फार्मा केमिकल्स बना रही थी, एग्रो बेस्ड केमिकल्स भी बनाती है, और साथ ही इंक्स बनाती है, जो हम पेन में यूज करते हैं, अलग अलग जगह स्टेशनरी में यूज करते हैं, उसकी इंक्स भी बनाती है। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, जो मुझे काफी पॉजिटिव लगता है। ऑपरेटिंग मार्जिन यहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ आए कि हम किस तरह से एनालिसिस भी करते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो वो 2017 से 2022 के बीच में था ना, चाइना का जब मैटर चल रहा था, तब उस समय 28% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन था, जो आज की तारीख में 15-17% ही बचा है। तो ये पॉजिटिव बात नहीं है, काफी नेगेटिव पॉइंट है। अब या तो फिर अपनी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ाओ या ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाओ, यार कुछ तो करो ताकि हमें एज एन इन्वेस्टर कुछ अच्छा अमाउंट कुछ दिखे तो सही। तो विच इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव पॉइंट, बट अब अगर वो बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका फिर भी बेहतर है, दैट इज 35 का है, 32 का है, और इंडस्ट्री का 35 का है, जैसा मैंने आपको दीपक नाइट्रेट के टाइम पर भी बताया। सपोर्ट वाइज बात कर लेते हैं, विच इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड। 970 रुपीज तक गया था ये शेयर प्राइस, जो 430 तक आ चुका है। अब देखो सीधी बात है, अगर फॉलिंग नाइफ को अगर तुमने पकड़ा, हाथ कटेगा। तो अगर मैं इसको मंथली चार्ट्स पे देखता हूं तो अभी मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है, बट फिर भी 420 इज कंसीडर्ड एज अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट। वो टूटा तो फिर हालत खराब होगी इसकी, और तो उस समय भी पकड़ने की जल्दी मत करो, उसको एकदम से लपकने की जल्दी मत करो, थोड़ा वेट करो, देखो कि कहां नीचे जाके एकदम से पलट रहा है। अब यहां पे स्टेबल हो गया है तो हम अपना स्टॉप लॉस भी बराबर लगा पाए। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस दोनों सीखना बहुत जरूरी है। फॉर दैट आई हैव माई ओन कोर्स ऑल्सो, द लॉजिकल इन्वेस्टर, which you can register if you want to, but ये समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी गिरती हुई कंपनी को एकदम से पकड़ना नहीं है, वेट करो, एक बार वो गिर जाए, बॉटम को कैच करने की कोशिश मत करो, जब वो शेयर बढ़ना चालू हो ना तब पकड़ेंगे उसको, ताकि हमें गिरने का ज्यादा डर नहीं हो। तो ये हमने बात कर दी आरती इंडस्ट्रीज पे। अब आ जाए एक काफी चर्चित शेयर है, दैट इज हिमाद्री केमिकल, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। अब ये क्या करती है, ये कार्बन में डील कर रही है, कार्बन मटेरियल्स और कार्बन केमिकल्स में काम करती है। नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर है इंडिया की, और जो कि किस पे स्पेसिफिकली हेल्प करती है, लिथियम इयन बैटरीज बनाने में हेल्प करती है, पेंट्स बनाने में काम करती है, और साथ ही साथ प्लास्टिक्स का भी काम करने की पूरी तैयारी में। 81% इनका बिजनेस है इंडिया में, 19% है एक्सपोर्ट्स का। ये 4,800 करोड़ का कैपेक्स करने के लिए रेडी हैं, बट कब से, 2025 से 2030 के बीच में। मतलब अगर मैं फ्यूचरिस्टिक इस कंपनी के बारे में देखूं तो ग्रोथ करने की बहुत तेजी से कोशिश कर रही है, थोड़ी सी एग्रेसिव कंपनी है एज कंपेयर टू दीपक नाइट्रेट एंड आरती इंडस्ट्रीज, बट यस इट्स अ गुड कंपनी, नो डाउट। कोविड में इनका मार्जिन तो अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसके बाद कम हुआ, जैसा आरती इंडस्ट्री के साथ हुआ वैसा इसके साथ भी हुआ। तो इनका जो मार्जिन है ना, मेरे को अभी उस पॉइंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा डाउट लगता है। हां, ट्रम्प साहब वापस आ चुके हैं, और ट्रम्प साहब आने के बाद में अगर वापस
ट्रम्प साहब ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए तो इन कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव होगा। इसके पास डेट भी बहुत कम है, 0.1:1 का इनके पास डेट इक्विटी रेशियो है। मतलब अगर 1,000 रुपए अगर सपोज डेट इक्विटी है इस कंपनी के पास में, तो 100 रुपए का डेट है, विच इज वेरी मैनेजेबल, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर ने अपना स्टेक 45% से बढ़ाकर 51% कर दिया है, वेरी पॉजिटिव। पब्लिक की शेयर होल्डिंग 53% से 40% हो गई, अगेन अ पॉजिटिव, जो मैंने आपको पिछले कुछ मिनट पहले भी बताया। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका थोड़ा ज्यादा है, दैट इज 50 का इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है, 35 का इंडस्ट्री का है, जो कि तीनों का सेम था। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 469 पर इसका सपोर्ट है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ट्रेडिंग इट वेरी क्रिटिकली और ध्यान से ट्रेड करें। ये कंपनीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कंपनीज कभी भी आपको एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर रिटर्न्स नहीं देंगी। ये कंपनीज हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए, ये पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, ट्रेडिंग कंपनीज नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग वेरी स्मार्टली एंड हैविंग अ कंसल्टेंट विथ यू हु इज अ सेबी रजिस्टर्ड, एंड प्लीज डोंट टेक इट एज अ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।